हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में या इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद के बाद अध्ययन किए थे। आज हम लोग बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बेल्जियम के जातीय बनावट के बारे में हम लोग पहले बात की है, उसका अध्ययन कर चुके हैं। क्योंकि उस जातीय बनावट में हम लोग देखें, यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में डच भाषी लोग निवास करते हैं और कुछ क्षेत्रों में फ्रेंच भाषी लोग, और वहाँ के राजधानी क्षेत्र में दोनों ही समुदाय के लोग निवास करते हैं। लेकिन फ्रेंच भाषी लोग 80% और डच भाषी लोग 20% निवास करते हैं, जिसके कारण ही वहाँ एक दूसरे समुदायों का है टकराव अधिक देखने को मिला था। इस टकराव को कम करने के लिए ही बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी करना जरूरी था, और जिसके कारण ही यहाँ सत्ता की साझेदारी किया गया। उसके संविधान में 1970 और 1993 के बीच संविधान संशोधन किया गया है, और इस संशोधन के द्वारा है सत्ता की साझेदारी किया गया है। बेल्जियम की केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या देखिए। हम लोग जानते हैं फ्रेंच भाषी के जनसंख्या अल्पसंख्यक रूप में है और डच भाषी के लोग वहाँ बहुसंख्यक के रूप में। इसके बावजूद भी हैं केंद्र सरकार की जो मंत्रियाँ होंगी यहाँ डच और फ्रेंच भाषी के बराबर होंगे। यानी डच के यदि 50 मंत्री होंगे तो फ्रेंच के भी 50 मंत्री ही होंगे, कम बेसी नहीं होंगे। और जब भी संविधान में सरकार संशोधन करेंगे या कोई नया कानून लाएंगे, उस कानून को पारित करने के लिए डच और फ्रेंच के दोनों ही समुदायों का बहुमत से पारित होना जरूरी है, तभी वो कानून लागू हो सकता है, नहीं तो वहाँ कानून लागू नहीं हो सकता है। तो क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसका अधिकार प्रदान कर दिया है। राज्य सरकार का जो अधिकार होगा उसमें केंद्र सरकार कोई दखल नहीं देंगे। जैसे क्या है कि यहाँ विकेंद्रीकरण भी कर दिया गया है सत्ता को। केंद्र सरकार कुछ कानून निर्माण करेंगे, राज्य सरकार कुछ कानून निर्माण करेंगे, और वो कानून कुछ सामुदायिक सरकार को देंगे। इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी किया गया है। केंद्र सरकार अपना अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे, राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे, और सामुदायिक सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे। सामुदायिक सरकार को देखिए यहाँ किस प्रकार से निर्वाचित किए जाते हैं। यहाँ हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच डच भाषी लोग रहते हैं, फ्रेंच और डच भाषी हो सकते हैं। तो फ्रेंच जहाँ निवास करते हैं उस क्षेत्र में फ्रेंच के लोग उम्मीदवार देंगे, और उस उम्मीदवार को फ्रेंच के समुदाय ही चुनेंगे। वहाँ डच के समुदाय या जर्मन के समुदाय के सदस्य नहीं निर्वाचित करेंगे। वहाँ फ्रेंच के यदि उम्मीदवार है तो फ्रेंच के लोग ही उसको निर्वाचित करेंगे, और डच भाषी के लोग अपने समुदाय के लोगों को ही निर्वाचित करेंगे, और जर्मन भाषी के लोग अपने समुदाय के ही लोग को निर्वाचित करेंगे। इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में रहे वो अपने समुदाय के साथ को ही अपना मतदान देंगे। इस प्रकार से सामुदायिक सरकार का वहाँ गठन किया गया है, और बेल्जियम में सत्ता की इस तरह से साझेदारी किया गया है। अगर हम लोग आगे देखेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो हम लोग अध्ययन किए हैं
श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी को। दोनों ही राष्ट्रों में जब सत्ता की साझेदारी नहीं किया गया था तो उस स्थिति में एक दूसरे समुदायों का जो टकराव था, इस टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी करने से आपसी मनमुटाव या टकराव की अंदेशा कम किया जा सकता है और लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र शासन में ही यदि है सत्ता की साझेदारी नहीं किया गया तो उसको बद्ध शासन व्यवस्था भी हम लोग नहीं मान सकते। सत्ता की साझेदारी के हैं कुछ रूप भी होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं उसके शासन के अंग को है विभिन्न भागों में बांटा गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम लोग इस प्रकार से जानते हैं, पहले भी बात की है कि इसके रूप जो है, क्योंकि कुछ अधिकार विधायिका को दे दिया गया है और कुछ अधिकार कार्यपालिका को दिया और कुछ अधिकार न्यायपालिका को दिया। इसमें देखिएगा है जो विधायिका का जो अधिकार है, इसके कार्यों में कार्यपालिका कोई दखल नहीं देंगे और न्यायपालिका भी अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। ये बंटवारा किया गया है। तीसरा क्या होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार हो या अलग राष्ट्र में अलग है नाम दिया गया हो, जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सरकार का बात करते हैं, इसमें बंटवारा कर दिया गया है, ऐसी व्यवस्था किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है और इसी के आधार पर हम लोग सत्ता की साझेदारी किया गया है। थैंक यू। ये आज का वीडियो समाप्त।